जय गुरुदेव। मंत्र जप के लिए स्थान। मंत्र जप के लिए आवश्यक अनुकूल स्थान होना चाहिए। वह स्थान पुण्य क्षेत्र एवं नदी के तट पर हो, जैसे उत्तराखंड, कनखल, हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री तक के सभी गंगा तट के स्थान पुण्य क्षेत्र एवं तीर्थ रूप रहे हैं। वहाँ पर्वत पर, गुहा में, वृक्ष के नीचे, शिलाओं के ऊपर या नीचे मंत्र सिद्धि के लिए पुनश्चरण करना सर्वोत्तम है। तीर्थ प्रदेश गंगा, नर्मदा का तट, काशी, प्रयाग आदि तीर्थ स्थान, सिंधु नदी का संगम स्थान अथवा पर्वत की तलहट्टी में जहाँ नदी बहती हो, चित्रकूट, अमरकंटक, त्र्यंबकेश्वर तथा नासिक आदि के तपोवनों में बिल्व वृक्ष के नीचे जप करना चाहिए। एकांत बाग बगीचे में, देवता के स्थान मंदिर में, समुद्र के तट पर कहीं भी हो अथवा अपने ही घर में करना चाहिए। मंत्र जप के लिए सब स्थान प्रशस्त माने गए हैं। इनमें से जहाँ कहीं भी अनुकूलता हो, जहाँ चित्त प्रसन्न हो, वहीं निवास करके योग स्थान और मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए एक लिंग वह कहलाता है कि जहाँ दूर दूर में दूसरा शिवालय ना हो, शमशान में, शून्यागार जहाँ कोई ना रहता हो, नदी के तट पर, जमीन में बनाई गई गुहा में, पर्वत प्रदेश में, बड़े भारी तालाब के तट पर, देवी के मंदिर, शक्ति क्षेत्र, सिद्ध महापीठ में, शिवालय में, बिल्व वृक्ष के मूल में, धात्री वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष तले अथवा अन्य वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्र जप किए जाते हैं। विभिन्न स्थान में जप करने का फल भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। घर में रहकर मंत्र जप करने का फल साधारण है और गोष्ठ स्थान में जप का फल घर की अपेक्षा 100 गुना अधिक होता है। बाग बगीचे तथा एकांत में वही जप करने का फल 1000 गुना होता है। पर्वत पर, गुहा में तथा पुण्य क्षेत्र, नदी आदि के तट पर वही मंत्र जप 10,000 गुना एवं लाख गुना फलदायक होता है। देवालय में कोटि गुना फलदायक कहा गया है, परंतु प्राणायाम करके अपने अंतर स्थित शिव के सानिध्य में वही जप अनंत गुण फल वाला होता है। सिद्ध पीठ। श्री महेश्वर भगवती देवी से कहते हैं कि हे पतिव्रते, जहाँ मंत्र जप करने से सर्व प्रकार की सिद्धियाँ सहज में हो जाती हैं, उन सिद्ध पीठों का वर्णन करता हूँ, सुनो। मायावती, कनखल, हरिद्वार, मधुपुरी, काशी क्षेत्र, गोरखपुरी तथा हिंगुला महासिद्ध पीठ हैं। जालंधर और उसके पास पर्वत में ज्वालामुखी महापीठ है, जो मंत्र सिद्धि के लिए प्रसिद्ध स्थान हैं। ऐसे ही हिमालय में रामगिरी महापीठ और गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर भी महासिद्ध पीठ है, जहाँ मंत्र सिद्धि स्तवर होती है। नेपाल काठमांडू में पशुपतिनाथ महासिद्ध पीठ है। ऐसे ही कर्णसूत्र तथा महाकर्ण भी हैं। अयोध्या और कुरुक्षेत्र भी महासिद्ध पीठ हैं और मनोहर सिंहनाद स्थान भी महासिद्ध पीठ है। मणिपुर, ऋषिकेश, प्रयाग एवं तपोवन भी महासिद्ध पीठ हैं। उत्तराखंड हिमालय में बद्रिकाश्रम महासिद्ध पीठ प्रसिद्ध है।
गुजरात में अंबाजी और जगह अंबिका अर्धनालक महापीठ और त्रिवेणी तथा गंगा का सागर संगम गंगा सागर भी महासिद्ध पीठ स्थान है। विरजा उड्डयन स्थान भी महापीठ है। जगन्नाथपुरी में कमला और विमला नामक महासिद्ध पीठ हैं और नर्मदा तट पर माहिष्मतीपुरी, वाराही क्षेत्र और त्रिपुरा में त्रिपुरा सुंदरी देवी का स्थान भी महासिद्ध पीठ है। वागमती नीलवाहिनी का ब्रज में गिरि गोवर्धन तथा विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी का स्थान सिद्ध महापीठ है। क्षीरग्राम तथा वैद्यनाथ धाम में भी प्रसिद्ध महासिद्ध पीठ है। कलयुग में तो सभी प्रकार की मंत्र सिद्धि के लिए आसाम में कामरूप कामाख्या देवी का स्थान महासिद्ध पीठ सर्वोपरि है। वहाँ साधक की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए कलयुग में प्रत्यक्ष और शीघ्र मंत्र सिद्धि के लिए कामरूप महासिद्ध पीठ में मंत्र जप करने को कहा गया है। इन 51 और 101 सिद्ध पीठों का विशेष विवरण प्राण तोषणी तंत्र में दिया गया है। मंत्र जप में भोजन। अब श्री महेश्वर मंत्र सिद्धि के लिए साधकों के भोजन को कहते हैं। अन्न, चावल, गेहूँ, दूध, दही, मक्खन, छाछ, खीर, पूरी, हलवा, पुए इत्यादि सात्विक पुष्टिकर भोजन तथा सभी प्रकार के अच्छे मीठे फल, शकरकंदी, आलू, रतालू, सूरण इत्यादि कंदमूल का फलाहार कर सकते हैं। हविष्यान दाल, भात, रोटी, परवल, तोरई आदि का शाक अथवा जौ के सत्तू, गुड़, घी, दूध के साथ अपनी शारीरिक मानसिक अवस्था अनुसार विचार करके आहार का निर्णय करना चाहिए। नाना प्रकार के देवता हैं, उनके अनेक प्रकार के मंत्र हैं और उनके भक्त भी नाना प्रकार की कामना वाले हैं। इसलिए हरेक प्रकार के मंत्र अनुष्ठान करने वाले का नियम, संयम, रहन सहन, खाना पीना एक सा नहीं है। निरामिष सात्विक भोजन और आमिष राजसिक तामसिक भोजन करने वाले सभी मंत्र जपते हैं और सभी के देवता एक हैं, परंतु कामना का फल दूसरा है। इसलिए जिसका जैसा विधान है वैसा करें। सात्विक भावापन्न साधकों को यदि मंत्र की सिद्धि करनी है तो दूसरों का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। जो लोग दूसरों का अन्न खाकर मंत्र, तप, पुनश्चरण करके धर्म संचय करना चाहते हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि अन्नदाता को उनके जप तप पुण्य कर्म का आधा फल मिलता है। करने वाले का फल आधा ही रह जाता है। उसमें भी दीनता, दरिद्रता दिखाने से अथवा मिथ्या व्यवहार प्रताड़न करने से सभी चला जाता है और उल्टा पाप ही होता है। इसलिए बुद्धिमान साधकों को चाहिए कि प्रयत्न करके सर्वतोभावेन दूसरों का अन्न आदि कुछ न लेवें। विशेष करके कामना सिद्धि के लिए पुनश्चरण करने वालों को तो किसी का भी अन्न या दान कभी नहीं लेना चाहिए। अपनी सात्विक कमाई का खाना चाहिए, तभी मंत्र की सिद्धि होगी। जिनकी जिह्वा दूसरों का अन्न खाकर दग्ध हो गई है, दूसरों के दान के परिग्रह से जिनके हाथ भी दग्ध हो गए हैं और जिनका मन पर स्त्री भोग की इच्छा से जल रहा है, उनको कार्य सिद्धि कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती।
जो लोग वाद विवाद के लिए विद्या पढ़ते हैं, दूसरों की कामनार्थ मंत्र जप करते हैं और अपनी ख्याति के लिए दान देते हैं, उनको मंत्र की सिद्धि कैसे हो सकती है। ऐसे ही जो लोग धन के लिए तीर्थ में जाते हैं एवं वहां जाकर दंभ करके दूसरों को दिखाने के लिए या धन पाने की इच्छा से तप करते हैं, ऐसे पाखंडी पापी शरीर वाले मूढ़ मनुष्य अपने मृत देह से अंग न्यास, देवार्चन तथा जप तप होम इत्यादि जो कुछ भी करते हैं वह सब निष्फल होता है। जय गुरुदेव।